नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजबान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। प्रदर्शन की टूल किट किसने की फिट, ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा था वो आम प्रदर्शन नहीं था, वो देश के खिलाफ था, वो देश के खिलाफ द्रोह था। और हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में एक बात बता दें कि MH1 न्यूज कभी भी देश विरोधी ताकतों को मंच नहीं देता, देश विरोधी आवाजों को मंच नहीं देता, लेकिन खबर को खबर की तरह दिखाना हमारा मकसद होता है। इसीलिए आज जो भी घटनाक्रम संसद के अंदर हुआ, संसद के बाहर हुआ, उस पर हम डिस्कशन पर जाएंगे। और हमारे साथ इस पर डिस्कशन करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। इसके अलावा तरुण झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड पर। इसके अलावा प्रोक्ष चौधरी भी हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर पूरा घटनाक्रम संसद के बाहर का देखा गया। सबसे पहले प्रोक्ष, मैं आपसे एक खबर पर अपडेट चाहूंगी कि गृह मंत्री अमित शाह की और धर्मेंद्र प्रधान की जो मीटिंग चल रही थी वो मैराथन मीटिंग थी। 4 घंटे ये बैठक चली है। क्या कुछ इससे निकल कर आया है बैठक से, क्या कुछ इस पर मुद्दे रहे हैं बातचीत के? क्योंकि आज संसद के अंदर हम देखें तो 3 घंटे में 3 बार संसद स्थगित हुआ है और सड़कों के ऊपर प्रदर्शन देखा गया। यहां तक कि इतना अराजक होता जा रहा था ये प्रदर्शन कि संसद के दरवाजों पर ताले लगाने पड़े। पूजा, देखिए, क्योंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी और 6 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया और आखिरी में जब लगातार सांसदों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद मजबूरन तौर पर कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। अब एक बवाल अंदर चल रहा था सांसदों की तरफ से, एक बवाल बाहर चल रहा था कुछ लोगों के जरिए। और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया था कि मार्च की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद इतनी संख्या में कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच गए दिल्ली के लुटियंस जोन के अंदर, उसको लेकर 2 बड़ी बैठकें हुई। एक बड़ी बैठक 3 बड़ी बैठकें, माफी चाहूंगा, एक बड़ी बैठक गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB चीफ मौजूद रहे। दूसरी बड़ी बैठक हुई है JP नड्डा की उन प्रतिनिधियों के साथ जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका ये पूरा प्रोटेस्ट था, जो उनकी मांगे थी वो उन्होंने JP नड्डा के सामने रखी है। और तीसरी बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है। पीयूष गोयल उस बैठक के अंदर थे और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में ये तीनों लोगों की बैठक हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा है उसको लेकर ये 3 बड़ी बैठकें दिल्ली के अंदर हुई है। और हाई लेवल ये बैठकें थी कि कैसे इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रूट्स को रोका जाता है, बैरिगेटिंग की जाती है। पूरी दिन सुबह से लेकर ऑफिस टाइम जब से शुरू होता है तब से लेकर और लगभग 3:30 बजे तक पूरा ट्रैफिक हो रखा था। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए कि उनको मजबूरन तौर पर आंसू गैस के गोले से तितर बितर करना पड़ा। RAF रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद थी। संसद भवन की तरफ उनकी तरफ से कूच किया गया और यही कारण है कि संसद भवन की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया। और फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि शांति बनी हुई है। जो भीड़ थी उसको तितर बितर करके हटा दिया गया है। जंतर मंतर पर जो मंच था उसको क्लियर कराया गया है। और 3 बड़ी बैठकें आज पूरे दिन दिल्ली में हुई है, राजधानी दिल्ली के अंदर। एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा यही है कि कैसे ये जो मामला तूल पकड़ा है इसको शांत करवाया जा सके, क्योंकि 3 बड़ी मांगे जब JP नड्डा के साथ बैठक हुई CJP के प्रतिनिधि मंडल की, उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी है। सबसे बड़ी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। दूसरी बड़ी मांग यह है कि जिन छात्रों ने सुसाइड किया था उनके परिवार को 1 करोड़ तक का जो मुआवजा है वो दिया जाए। और तीसरी बड़ी मांग सोनम वांगचू जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको रिलीज किया जाए और एक वीडियो मैसेज उनके द्वारा जारी किया गया। तो ये 3 बड़ी मांग JP नड्डा के सामने रखी गई है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कैसे इतनी बड़ी संख्या के अंदर लुटियंस जोन के अंदर, जहां पर पूरे देश से प्रतिनिधि, सांसद, लोकसभा राज्यसभा, इस समय दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर है, मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा राज्यसभा का, इस दौरान इतनी बड़ी संख्या में आना और संसद भवन की तरफ यही एक बड़ा सवाल है जो हम अपने इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे कौन सा टूल किट काम कर रहा है। क्योंकि प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना एक लोकतंत्र के अंदर एक आम जनता का अधिकार होता है, लेकिन
इस तरीके से सड़कों पर उतरना, एक तरीके से संसद को बंदी बना लेना, एक तरीके से अगर हम यहां पर कहें देश विरोधी नारे लगाना, ये तमाम चीजें बर्दाश्त के बाहर है और कहीं ना कहीं देश विरोधी हैं। इसको लेकर इसीलिए ये शायद मीटिंग चल रही है। प्रोक्ष, मैं अब तरुण आपके पास आना चाहूंगी। संसद के अंदर के कार्रवाई के ऊपर क्या डिटेल आपके पास है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। आज कोई भी काम नहीं हो पाया। राज्यसभा की बात करें तो वंदे मातरम बिल पेश होना था, वो टेबल नहीं हो पाया है। अंदर संसद की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ रहा, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद हम अपने मेहमान पर जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे पहले ही अंदाजा लगाया गया था कि संसद का सत्र हंगामेदार रहेगा। संसद का सत्र जब शुरू हुआ तब इन तमाम मुद्दों पर, इसमें नीट भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकर विपक्ष जो है हंगामा करने लगा। बल्कि कुछ जो सांसद, जो विपक्ष के सांसद वेल में भी आ गए। लेकिन इस दौरान बाहर जब प्रदर्शन हुआ तो उस प्रदर्शन का असर संसद में की कार्रवाई पर पड़ा, और जब स्थितियां बड़ी विकट हो गई तो संसद की कार्रवाई को कई बार स्थगित किया गया और उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाहर का जो प्रदर्शन था वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि संसद के अंदर भी वही मुद्दा अहम हो गया, और उसके बाद उस मुद्दे के हंगामे में जो आज कामकाज होना था वो कामकाज ठप हो गया। आज राज्यसभा में बिल टेबल होना था, उसके अलावा और मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वो तमाम कार्रवाइयों में खलल पड़ गया, और अंत में करीब 6 बार स्थगित करने के बाद दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, बाहर जो प्रदर्शन हुआ उसके चलते अंदर भी कामकाज नहीं हो सका, और आज सारे दिन की कार्रवाई इस हंगामे में धुल गई। जी पूजा, अब हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर नरेंद्र आहूजा विवेक जी का। डॉक्टर नरेंद्र, आप कैसे दिखते हैं आज जो संसद में हुआ? पहले उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, फिर संसद के बाहर की बात करेंगे। देखिए, ये आपने जो प्रारंभ में ही कहा, कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व की एक टूल किट चल रही थी, और ये टूल किट आज संसद में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। एक ऐसे नेता जो कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उठ करके और इस आंदोलन का समर्थन किया और जंतर मंतर का नाम लेते हुए संसद मार्च, जबकि जानते थे अच्छी तरह से कि ये इस मार्च के लिए कोई भी अनुमति दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। और इससे पूर्व, आज के दिन से पूर्व, क्या कभी किसी भी ऐसे कांग्रेस के नेता ने, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा ये कहा कि ये मुद्दा तो राहुल गांधी द्वारा उठाया गया, और राहुल गांधी ने ही सबसे पहले नीट के पेपर लीक का मुद्दा उठाया, और उसी मुद्दे को लेकर के वो छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम स्थान स्थान पर जाकर के करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को समर्थन आज शायद मुखर रूप से पहली बार संसद के अंदर दिया, और उसको जैसे ही उन्होंने कहा, सांसदों का हंगामा तो लगातार चल ही रहा था, और विपक्ष शायद नहीं चाहता था, क्योंकि उनका भी अपना एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक के कारण नहीं चाहता था जो आज बिल टेबल होना है वो बिल टेबल हो पाए, जो कि वंदे मातरम का था, सम्मान उसके बारे में बिल आना था, जिसमें 3 साल तक की सजा है का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के जो कल हमने कार्यक्रम में चर्चा की थी और जो आशंकाएं कल जाहिर की थी, वो आशंकाएं आज पूरी हुई, और बिल्कुल सड़क से लेकर के संसद तक ये संग्राम हुआ। लेकिन मैं एक बात कह करके फिर आपको कहता हूं कि क्या ये एक प्रयास नहीं है, एक टूल किट नहीं है, जैसा नेपाल में हुआ उसको रिपीट किया जाए, या जैसा श्रीलंका में हुआ उसको दोबारा यहाँ भारत में दोहराने की एक कोशिश की जाए, या जैसा बांग्लादेश में हुआ उसको दोहराया जाए। तो अगल बगल के देशों में जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा करवाया गया या किया गया और सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो उसी प्रकार का प्रयास जब हमें लगता है कि विपक्ष अब जनता के समर्थन से उसे कर पाने में असमर्थ है, तो अब वह इस प्रकार की टूल किट का प्रयोग करते हुए एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास, जिसे वह जैन जी का नाम दे करके और आगे करे, और किसी भी प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैले, जबकि इस समय जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम देश के अंदर एकजुट रहें और देश हमारा सुदृढ़
हाथों के अंदर, सुदृढ़ नेतृत्व के अंदर रहे, ताकि इस वैश्विक परिस्थिति में हम अपने देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के हितों को सुरक्षित रख पाए। जी जी, यहाँ पे प्रोक्ष थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का जिक्र किया है, टूल किट का जिक्र हमने किया है और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया है किस तरीके से ये जेनजी आंदोलन श्रीलंका पर भारी पड़ा, श्रीलंका की सरकार पर, नेपाल की सरकार पर भारी पड़ा। और यही कुछ तस्वीर आज हमने जो है बाहर सड़कों पर भी देखी, किस तरीके से भारत के विरोध में नारे लगाए गए, कहा गया कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरह की बात कही गई। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सारी ये देश विरोधी ताकतें थी और इसी पर शायद काम चल रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी जो चीफ है उनकी बैठक हुई थी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ और गृह सचिव के साथ बैठक हुई थी। शायद यही तमाम चीजें हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब से पूजा ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है, आज हम कह सकते हैं 22वां दिन है शायद, और जब से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, कई राजनीतिक दल आपको उन स्टेज पे नजर आए होंगे, विपक्षी पार्टियों के। और आज जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो रेणुका चौधरी जैसा चेहरा, डिंपल यादव जैसा बड़ा चेहरा इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहा था। हालांकि इनको बाद में डिटेन किया गया था, डिंपल यादव को डिटेन कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बड़े चेहरे अगर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं तो युवा इन चेहरों को पीछे रहता है, सपोर्ट करता है, फॉलो करता है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली के लुटियंस जोन में पहुंच जाते हैं। और ये कोई एक दिन का नहीं था। आप ये देखिए, कल से दिल्ली पुलिस लगातार मैसेज कर रही है, एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार मैसेज कर रही है, पब्लिकली जानकारी दे रही है कि किसी को भी आज किसी तरह का मार्च निकालने की परमिशन नहीं है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो, किसी को परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहुंचना दिल्ली के अंदर, और इसी कारण से दिल्ली के अंदर क्विक आंसर चाहूंगी, कल की क्या तैयारी है? कल भी संसद चलनी है, कल की दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, अभी बैठक हुई है, गृह सचिव ने बैठक ली है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की और इसके अलावा आईबी चीफ की। दिल्ली पुलिस की तरफ से मैसेज भी किया गया है कि किसी अफवाह से बचे। और कल के लिए अगर हम बात करें, कल से दोबारा से मानसून सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा के लिए। उसके लिए वो एजेंडा अलग है, वो सांसद प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये जो पब्लिक में आज सड़क पे प्रोटेस्ट हुआ, इसको लेकर दिल्ली पुलिस तो पूरी तरीके से तैयार है। मैसेज किया जा रहा है, सभी युवाओं को मैसेज किया जा रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, ऐसे सड़कों पे ना उतरे। पुलिस अगर किसी तरह की तैयारी ड्यूटी कर रही है तो उनकी बातों को समझे, उनकी बातों को माने, नहीं तो दंडनीय जो कार्रवाई है पुलिस को मजबूरन करनी पड़ेगी। ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है। और यही कारण है कि आज कई ऐसे मेन मेट्रो स्टेशन थे जिनको सील किया गया था, बंद किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो प्रदर्शनकारी है वो मैसेज है कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। ये दिल्ली पुलिस लगातार बोल रही है, प्रशासन लगातार बोल रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। नरेंद्र आहूजा, विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक आखिरी सवाल आपके से है कि यहां पर विपक्ष की भूमिका की बात करते हैं तो विपक्ष अपनी भूमिका क्या वाकई में पूरी कर रहा है? संसद के अंदर आप अपनी आवाज उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, वो समझ में आता है, लेकिन सड़क पर जो देश विरोधी ताकतें बैठी हैं, देश के विरोध में नारे लगा रही हैं, उनका समर्थन करना, क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की निशानी है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को छद्म रूप से विपक्ष द्वारा निरंतर समर्थन दिया जाना, और विशेष रूप से दो दलों के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से या कॉकरोच जनता पार्टी को आगे करते हुए नीट के पेपर लीक एग्जाम पर एक ऐसा माहौल देश में खड़ा करने का प्रयास किया। मैं ये बिल्कुल तय रूप से पहले स्वीकार करता हूं कि नीट का जो पेपर लीक हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और आम छात्रों के अंदर इसके प्रति बहुत अधिक रोष था। लेकिन अब तो दोबारा एग्जाम हो चुका, उसके नतीजे भी आ चुके, और अब इतने दिनों के बाद अब ये किए वितंडा खड़ा करना या अराजक तत्वों का एक स्थान पर विदेशी फंडिंग के साथ इकट्ठे होकर के और इस प्रकार का एक धरना प्रदर्शन करना, जिसको आप बार बार कह रही हैं कि देश विरोधी वो नारे लगा रहे थे, तो ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और यदि विपक्ष ऐसी ताकतों को समर्थन देता है तो उसे भी किसी भी कीमत पर जिम्मेदार विपक्ष नहीं कहा जा सकता। और विपक्ष का तो
दायित्व बनता है कि ऐसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होने दें और संसद में चर्चा के माध्यम से पूरी तरह से सरकार को घेरें और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दें, ना कि सड़कों पर अराजक तत्वों को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से उतार करके आप इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाने का प्रयास करें जिससे कि देश की एकता, अखंडता सुरक्षित ना रहे या उस पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो। तो निश्चित रूप से पूजा जी, विपक्ष के रवैये को बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं कहा जा सकता। और एक बात और कहता हूं, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले सही मायनों में देश के जेनजी का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? तो इसी महीने के कुछ घटनाक्रम जो सही मायनों में जेनजी के हीरो हैं, उनकी हम 2-3 मिनट में बात कर लेते हैं। 20 तारीख को पीवी संधू ने जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। 19 साल के बाद कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक ऐसा एक चैंपियनशिप को जीता है। 19/7 को 4 गोल्ड मेडल आते हैं केमिस्ट्री के ओलंपियाड में। 18/7 को स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है, वो अपना ऑर्बिटल श्रेणी का रॉकेट और कुछ ऑर्बिट के अंदर स्थापित करने में सफल होती है। ये एक बहुत बड़ा काम है। 17 जुलाई को चीन से पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, और जिसमें 10 बोगियां बहुत लगाई से गई हैं, ऐसे चेहरे उसका हैं संचालन जो प्रारंभ जेनजी होता को है। रिप्रेजेंट करते हैं, जो नई जनरेशन के आइडल हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतरकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले, इस तरीके से सड़कों पर उतरकर जनता को हैरान परेशान करने वाले, वो किसी भी तरीके से किसी के भी रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आहूजा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तरुण, आपका भी धन्यवाद। प्रोक्षा, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।